ट्रैवल इन बांग्लादेश। गाइस, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा, जो बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, वहाँ माइनॉरिटी, जो हिंदू वहाँ माइनॉरिटी है, उस पर अटैक किया जा रहा है। इसी पर बेस्ड ये आज का हिंदू एडिटोरियल है। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एवरी डे इन द मॉर्निंग 7 o'clock आपको मिलता है एक्सप्लानेशन इन हिंदी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड किया जाता है, ग्रामर पे देखा जाता है। लेट्स स्टार्ट। While India voices concern on attacks, it should not appear religiously partisan. Guys, वाइल इंडिया वॉइसेस कंसर्न ऑन अटैक्स, इंडिया, जहां तक कि इंडिया ने अपनी कंसर्न को जताया है जो हिंदू पे हमला हुआ है, माइनॉरिटी पे हमला हुआ है, इट शुड नॉट अपियर रिलीजियसली पार्टीजन। अब रिलीजियसली मीन्स धार्मिक, और पार्टीजन मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण। तो जब इंडिया ने अपनी आवाज को उठाया है, लेकिन ये आवाज ये धार्मिक पक्षपातपूर्ण जैसा नहीं दिखना चाहिए। The UN, the US, and India have condemned incidents of majoritarian violence against Bangladesh Hindu minority communities during Durga Puja in past few days. यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड और भारत ने जो बांग्लादेश में जो मेजोरिटेरियन वायलेंस हुआ है, मतलब जो वहाँ के जो मेजोरिटी में जो है, वो माइनॉरिटी में जो हिंदू माइनॉरिटी है उस पर अटैक किया है, उसका उसको उसकी निंदा की है। और ये कब हुआ था? ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, अभी पास्ट कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा में ये सब वहाँ घटनाएं हुई थी। What is particularly worrying is that the attacks, which have left at least 6 people dead and dozen injured, have followed, according to the government, fake news reports share over social media, including a conspiracy to instigate the violence. Guys, इसमें व्हाट इज पर्टिकुलरली वरिंग, जो इस घटना में, जो इस हमला में, जो सबसे जो चिंता करने वाली बात है, और ये हमला में कम से कम 6 लोग तो मारे गए और कई डजन्स जो है वो घायल हुए हैं। ये किस चीज पे हुआ है? हैव फॉलोड, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अनुसार ये फेक न्यूज जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा था, इंडिकेटिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू इंस्टिगेट द वायलेंस, ये एक षड्यंत्र था जो वायलेंस को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब इसमें सबसे चिंता वाली बात ये थी इस हमला में, जो ये एक फेक न्यूज पे जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया था, फेक न्यूज पे आधारित ये हमला था। द मॉब वायलेंस appears to have begun in कोमिला इन चिटगांव डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो मॉब वायलेंस, मॉब मतलब जो एक बहुत ग्रुप में लोगों का हमला करना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में जो कोमिला एक टाउन है, वहां से स्टार्ट हुआ है। वेयर एन इमेज एलिजिडली शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू कुरान वाज सर्कुलेटेड, जहां एक इमेज बिल्कुल जो कुरान को डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा था, वो सर्कुलेट हुआ था, एंड रिजल्टेड इन सेवरल मेजर मॉब्स अटैक ऑन हिंदू टेम्पल्स एंड होम बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और जैसे ये जो इमेज सर्कुलेट हुआ, जो जिसमें कुरान को डिसरिस्पेक्ट दिया गया था, इसके बाद क्या हुआ? कई सारे मॉब्स अटैक जो हैं वो हिंदू टेम्पल और हिंदू का घर था, जो हिंदू से बिलोंग करता था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उस पर अटैक होना स्टार्ट हो गया। द नरेंद्र मोदी government, which had sought to preserve good relations with Bangladesh, Sheikh Hasina government has also praised the authorities for moving quickly to take control of the situation। जो जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो भारत की सरकार है अभी, जो बांग्लादेश की जो शेख हसीना वहाँ की जो अभी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा रिलेशन है गाइज मोदी का। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने प्रशंसा की है वहां के अथॉरिटी को, किस चीज के लिए? फॉर मूविंग क्विकली टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो वहां कदम उठाए गए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वहां के अथॉरिटी की प्रशंसा की है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार मोर देन 450 people have been arrested over the past week of violence। जो 450 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है जो पिछले वीक वहां वायलेंस हुआ था इस संदर्भ में, एंड मोर देन 70 केसेस फाइल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। और
70 से ज़्यादा केसेस इस वायलेंस में जो हुआ है वो बांग्लादेश के अलग-अलग भाग से 70 से ज़्यादा केस को फाइल किया गया है। Prime Minister Hasina has promised strict action and sought to reassure minorities during an address via video conference to Hindus devotee at the Dakshineshwari National Temples. Guys, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और सॉट टू रीअश्योर माइनॉरिटीज ड्यूरिंग, और साथ ही साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो वहाँ के हिंदू डिवोटीज है, ये दक्षिणेश्वर नेशनल टेम्पल में जो हिंदू डिवोटीज है वहाँ उनके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने ये जाहिर की कि वो वादा की कि वो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, साथ ही साथ वहाँ के माइनॉरिटीज को सांत्वना दी, रीएश्योर करवाई, राइट, इन अ मैसेज फॉर न्यू दिल्ली। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब वो बात कर रही थी तो वो एक मैसेज दी न्यू दिल्ली को। शी ऑल्सो सेड दैट बांग्लादेश बिग नेबर मस्ट बी सेंसिटिव टू द सिचुएशन। अब ये एक संकेत में उन्होंने ये भी कही कि जो बांग्लादेश का जो बड़ा पड़ोसी है, मतलब भारत जो है, इंडिया है, ये इस सिचुएशन के साथ बिल्कुल सेंसिटिव होना चाहिए। एंड alluding to violence against minorities in इंडिया, और साथ ही साथ एल्यूड मतलब होता है गाइस संकेत देना, राइट। तो उन्होंने ये भी संकेत दे दी कि जो माइनॉरिटी इन इंडिया, जो भारत में जो अल्पसंख्यक है उस पर जो वायलेंस होता है उसके बारे में भी उन्होंने ये संकेत दी। आस्क दैट, उन्होंने ये पूछा, नथिंग इज डन देयर दैट अफेक्ट्स आवर कंट्रीज। जो देयर मतलब यहाँ इंडिया की बात हो रही है, वहाँ कुछ नहीं होता है जिससे कि हमारा देश प्रभावित हो। द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका, गाइज हर कंट्री में एम्बेसडर होता है, तो जो ढाका, जो वहाँ की राजधानी है बांग्लादेश की, वहाँ जो इंडियन हाई कमीशन है, which was in touch with the law and order officials at the center, also stepped in to meet with members of Bangladeshi Hindu communities, including representatives from ISKCON group that was attacked. अब ये जो इंडियन हाई कमीशन ढाका में है, वो एक तो जो सेंटर में जितने भी ऑफिशियल्स है लॉ एंड ऑर्डर का, उसके टच में है ही, साथ ही साथ स्टेप्ड इन मीन्स होता है गाइज कि आप किसी डिस्प्यूट में इंटरफेरेंस करते हो। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन हाई कमीशन ने जो बांग्लादेशी हिंदू कम्युनिटीज है, साथ जिसमें हिंदू कम्युनिटीज में जो इस्कॉन टेम्पल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे उन्होंने मुलाकात किया। The ISKCON headquarters in West Bengal, as well as BJP leaders, also called on Mr. Modi to personally intervene. अब जो इस्कॉन जो वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल, जो अपने देश का जो राज्य है, उसमें जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है वो, और साथ ही साथ बीजेपी लीडर्स पर्सनली मिस्टर मोदी को ये कहा कि आप पर्सनली उसमें इंटरवीन कीजिए, उसमें दखल कीजिए, जिससे वहाँ कम हिंसा हो। गाइस, इफ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते हैं, राइट। तो ये आपका यूट्यूब फैमिली है, अपना यूट्यूब फैमिली, आप इसको जितना बढ़ाएंगे इट वुड बी गुड फॉर यू एज वेल एज अस। लेट्स स्टार्ट अगेन। Given the seriousness of the attacks and the fear that has gripped Hindu minorities in Bangladesh, अब गिवन द सीरियसनेस ऑफ अटैक्स, और ये अटैक को देखते हुए और जो डर जो हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में उसको जो घेरे हुआ है, द इंटरनेशनल एंड इंडियन कंसर्न इज नॉट सरप्राइजिंग। जो वहाँ जो अटैक जिस तरह से हुआ है और जो डर हिंदू माइनॉरिटीज बांग्लादेश में है, उसको देखते हुए जितने भी इंटरनेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय और जो भारतीय जो कंसर्न है, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, ये होना ही चाहिए। हाउएवर, न्यू दिल्ली विल हैव टू एक्ट cautiously in light of all the various links between India and Bangladesh. लेकिन गाइस, इसका मतलब ये हुआ जो आप सिर्फ हिंदू वहाँ माइनॉरिटीज है, इसका मतलब इंडिया को बिल्कुल सावधानी पूर्वक
एक्ट करना चाहिए अभी, क्योंकि जो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो यही कह रहा है, हाउएवर न्यू दिल्ली विल हैव टू एक्ट कॉशियसली इन लाइट ऑफ all the various links, right, between India and Bangladesh. While the Indian High Commission's act of meeting local minorities comes from a sense of compassion, it could be read as an act of interference. अब जो इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश में है, वहाँ माइनॉरिटीज से, वहाँ हिंदू लोगों से उन्होंने मिला है, तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ कंपैशन है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप वहां के मामले में इंटरवीन कर रहे हो। द इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन 2019 had a wild spread effect in बांग्लादेश। गाइस, जो इंडिया में CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, उसके बाद इंडिया में बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था, वायलेंस हुआ था, राइट। तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव बांग्लादेश पे पड़ा। एंड at least 12 people were killed in protest against Mr. Modi's visit to Dhaka earlier this year। अब इसी साल जब मोदी ने बांग्लादेश का विजिट किया था, तो उसको मोदी के विरोध में वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे। एज अ रीजनल लीडर, India has every right to be concerned about the plight of communities in the subcontinent। अब जो एक रीजनल लीडर होने के नाते, जो यदि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा लीडर है। तो कह सकते हैं जो रीजनल लीडर है, इंडिया के पास एवरी राइट है, मतलब कि वो कम्युनिटीज जो इस सब कॉन्टिनेंट में, स्प्लाइट मीन्स होता है दयनीय सिचुएशन, तो कम्युनिटीज की दयनीय सिचुएशन पर कंसर्न होना, चिंता जताना, चिंतित होना इंडिया का राइट है। हाउएवर, यद्यपि इट मस्ट इंश्योर दैट इट्स डोमेस्टिक ड्राइवर डू नॉट अपसेट केयरफुली बिल्ड फॉरेन रिलेशंस। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए कि जो आपके देश में डोमेस्टिक ड्राइवर जो भी आप कर रहे हैं, राइट, लाइक CAA या आर्टिकल 370, तो ये अपसेट नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, जो कि अपना जो फॉरेन रिलेशंस है, जो केयरफुली बिल्ट है, जो बहुत बढ़िया से आपने बनाया है अपने रिलेशन को, तो आपका डोमेस्टिक चीजें उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड एनी एक्ट दैट इज सीन एज रिलीजियसली पार्टीसन, और कोई सा भी आपका एक्शन जो कि आप धार्मिक रूप से पक्षपात है, आपका कोई भी एक्शन जो धार्मिक रूप से पक्षपात है, इज बाउंड टू डिस्टेबलाइज द अदरवाइज क्लोज एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। यदि आपका कोई भी एक्शन जो कि धार्मिक रूप से भरा हुआ है या धार्मिक रूप से पक्षपातपूर्ण है, तो ये आपका जो क्लोज एंड प्रोडक्टिव रिलेशन है दो देशों के बीच, उसको तो डिस्टेबलाइज करेगा ही, which have a shared history of cooperation over much of the 50 years। अब यही कह रहेगा, यदि आप कोई भी काम करते हैं जो कि रिलीजियसली, धार्मिक रूप से पक्षपातपूर्ण है, तो आपका जो रिलेशन है जो कि क्लोज है बांग्लादेश के साथ, प्रोडक्टिव है, और ये 50 साल का हिस्ट्री है जो आप एक दूसरे को कॉपरेट किए हो, वो डिस्टेबलाइज होगा। तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल वाज। गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर।